हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है बहुत नज़दीक आ चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आइए। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं तुम लोगों के साथ वो सारी मिस्टेक्स को डिस्कस करूंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में करते हैं, इंक्लूडिंग मी, जो मैंने भी अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में की थी। तो अगर आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और यहाँ से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो है जब भी प्री बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में क्या आता है कि ये तो मजाक है। तो सीरियस हो जाओ, प्री बोर्ड एग्जाम इज नॉट ए फन। ये फन नहीं है, मजाक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स को देख करके आपके इंटरनल मार्क्स को डिसाइड किया जाता है। कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि आपके 20 मार्क्स जो हैं स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। तो अगर आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स नहीं लेकर के आओगे, अच्छे से एग्जाम्स नहीं करोगे, तो आप लोग ये समझ लो कि आपके 2-3 मार्क्स फालतू के कट जाएंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में आप लोगों को ये बैठा लेना है कि प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं ये फन नहीं है। आपको सीरियस हो जाना है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब सेकंड चीज आती है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो भी स्टूडेंट्स जो है अच्छा करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनमें से जो है बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा मार्क्स को सिक्योर करते हैं। क्योंकि देखिए, जनरली आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम कम बचता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्री बोर्ड एग्जाम्स में ही अच्छा करते हैं, वहां पे मैक्सिमम चांसेस होती है कि वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा कर लें, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, उनको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी जो है आपको फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट में आना है कि आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स को भी अच्छा करना है। इस मेंटेलिटी के साथ आप लोगों को अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स को देना है। अब जब भी आप लोग जो है प्री बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो लोग जो है जल्दी जल्दी में जो है अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाते हैं और यहीं पे वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो आपके प्री बोर्ड के टाइम पे। जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हो तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों ने 100% पढ़ रखा हो, लेकिन ये कंपलसरी है कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है 60%, 70%, 80%, वो आपको इतने सॉलिड तरीके से आना चाहिए कि अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बड़े आसानी से आप लोग जो है अपने प्री बोर्ड एग्जाम में उसको करके आओ। मींस जितना भी पढ़ना है उतना सॉलिड पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ नहीं भागना है। कोई जरूरत नहीं है कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कोशिश करो कि 70 से 80% तक की सिलेबस को कंप्लीट करो और अगर आपका वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस 70-80% में से, तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को जो है क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि सिलेबस को कंप्लीट करने में मत भागो, डीप स्टडी करो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को भी लगा लो। इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि अगर आपने 13 चैप्टर में से 8 चैप्टर भी पढ़े हैं तो वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुमसे अच्छा उस क्वेश्चन को कोई भी ना लिख सके। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपने क्वालिटी को मेंटेन करना है। इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है चैप्टर्स को पढ़ना है और उनको कंप्लीट करना है। सेकंड आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने सिलेबस पढ़ रखा है, उनको आंसर लिखना आता है, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी जो है सैंपल पेपर को ट्राई नहीं किया है। भाई, आप लोग जब प्री बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो कोशिश क्या करनी है कि आपको एटलीस्ट एक सैंपल पेपर जो है लगा के जाना है। इससे क्या होगा, सबसे पहले जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपको ये पता चल जाएगा कि आप 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपको पहले उसको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या निकल के आता है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट।
आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में अपने पेपर को इस तरीके से करना है कि आप उसको जो है 2 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट कर दो। अब कोशिश क्या करनी है आप लोगों को, जो एक सैंपल पेपर आप लोग प्रैक्टिस करो वो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीबीएसई ने रिलीज किया था। क्योंकि जब आप लोग जो है इस पेपर को लगाओगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछ दिए जाएं। और कुछ स्कूल तो ऐसे होते हैं, क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से पता होता है कि जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर निकाला है वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो एज इट इज आपका जो है प्री बोर्ड में वही सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल दे देते हैं एग्जाम्स में करने के लिए। तो आप लोगों को जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए एक एक सैंपल पेपर लगा के जाना है और कोशिश करनी है कि वो सैंपल पेपर आपका जो है ऑफिशियल सैंपल पेपर हो। उसको लगा लोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या निकल के आती है कि आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करना चाहिए। जितना ज्यादा आप उसको रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा वो आपके हैबिट में आएगी। तो आपको क्या करना है, प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर आप लोगों ने 7-8 चैप्टर आप पढ़ पा रहे हो, आपके हो गए हैं, तो आपको उनका रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको वो इस तरीके से तैयार हो जाए कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़े आसानी से तुम लोग जो है उस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में भी करके आओ। इस तरीके से रिवीजन करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मींस पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस आपको जो है रिवीजन भी करना है, भले ही आपने 6-7 चैप्टर पढ़ रखे हों। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो पूरे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। उन्होंने 13 के 13 चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन अगर उनसे पूछ दो फर्स्ट चैप्टर के 3rd टॉपिक के बारे में तो वो कहेंगे कि पहले मैं रिवाइज करूंगा, या उनको कुछ भी नहीं पता उस चैप्टर के बारे में, क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने पढ़ तो सारा लिया लेकिन रिवीजन किया ही नहीं, प्रैक्टिस की ही नहीं। तो जब प्री बोर्ड एग्जाम्स वो करने जाएंगे तो 95% चांसेस हैं कि वो सारी चीजें भूल जाएंगे। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को जो है कोशिश करना है कि आपने जो भी पढ़ रखा हो उसमें आपकी जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप हो और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या करनी है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स को जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर की तरीके से देखना है। मींस आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको उसको एज ए प्रैक्टिस करना है, और इस प्रैक्टिस में जो जो चीजें आप लोग मुझसे सीखते आए हो, किस तरीके से कॉपी को लिखना है, आंसर हमेशा आपके पॉइंट्स में होने चाहिए, कॉपी के साइड में मार्जिन होना चाहिए, ये सारी चीजों को जब आप लोग अपना प्री बोर्ड दे रहे होगे, ये सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वही कॉपी, जो कॉपी आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, उसका 10 से 15% इंक्रीमेंट जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में कर पाओगे। तो जैसी कॉपी तुम लोग प्री बोर्ड एग्जाम में लिखते हो, ठीक वही कॉपी जो है तुम लोग अपने एग्जाम्स में भी लिखोगे। तो कोशिश करना है कि प्री बोर्ड एग्जाम में ही अपनी कॉपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आंसर्स आपके पॉइंट में होने चाहिए, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको वहां पे मार्जिन करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं एक्चुअल में जो है ये आपको बताते हैं कि आप लोग कितने पानी में हो। कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी रियलिटी के बारे में बताते हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में आपकी कितनी ग्रिप है, आप लोगों ने पढ़ा भी है अच्छे से कि नहीं पढ़ा है। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल सीरियस होकर के जो है अपने प्री बोर्ड्स को देना है। और अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों के पास जो है 60 से 75 डेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो आप लोग जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए और अच्छे तरीके से जो है तैयारी करिए। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे जो है जो भी मिस्टेक्स आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए कर रहे होगे आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है खूब इसको शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से
और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के जो है डेली वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग। और किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर